नमस्ते दोस्तों। बहुत दिनों के बाद कोरोना वायरस के चलते हम लोग बीच में वीडियो को बंद कर दिए थे। फिर से हमने वीडियो को शुरुआत किया। दोस्त सबसे पहले साइंस से शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्त अभी तक तो बिहार सरकार की होने वाली परीक्षा और रेलवे सरकार की परीक्षा से कुछ ना कुछ चीज एग्जाम होगी दोस्त, ये तो निश्चित है। लेकिन दोस्त हम लोग निरंतर लगातार पढ़ना पड़ेगा। अगर हम लगातार लगे हुए हैं तो कुछ ना कुछ जरूर सर पाएंगे, चाहे जो चीज हो दोस्त। बोला गया दोस्त, उस समय हमारी समय था, इस समय हमारे पास अनुभव है। अनुभव के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और एक नई दिशा में और एक नई सोच के साथ हम लोग आज उदय करेंगे दोस्त। सारे मेरे जितने कोचिंग और मेरे इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टूडेंट हैं, हम सबसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप जिस महामारी के कारण से अपने पढ़ाई को छोड़ चुके थे या जो लोग पढ़ रहे थे, हम उनसे वही निवेदन करेंगे दोस्त कि सभी लोग फिर से जुड़ जाए मेरे साथ। वही कंपटीशन, वही दौड़ में और एक एक क्वेश्चन और एक एक पद्धति को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्त, इससे पहले हमने आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया, इंडियन ज्योग्राफी, गंगा नदी, बंदरगाह और अनदर चीज, बहुत चीज बताया दोस्त। लेकिन आज हम शुरुआत करें साइंस से, जिस चैप्टर का नाम है रेखीय गति। ये दोस्त कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा है। लेकिन दोस्त हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। आपको लगता होगा कि सर दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, सर हम इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रियल बात है दोस्त, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सभी क्लासों में इसको पढ़ते आ रहे हैं। हम लगभग छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, हर एक क्लास में दोस्त इसके बारे में पढ़े हैं। लेकिन दोस्त यहाँ पर कंपटीशन है, इसकी मांग अलग होगी और इसकी कहानी दोस्त अलग होगी। ठीक है, पहली बात करते हैं दोस्त, ये रेखीय गति है क्या सर? ये रेखीय गति है क्या? रेखीय गति में दोस्त सबसे पहले दूरी और विस्थापन की हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे दोस्त ये पथ, मान लीजिए ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक, ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। देखिए ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक, फिर सीधा लिखे दोस्त, शायद कट जा रहा होगा। देखिए यहां से ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक, यहां से यहां जाने में मान लो 25 मीटर की दूरी है, और यहां से हम जा रहे हैं 30 मीटर की दूरी है, और यहां से हम आ रहे हैं 40 मीटर की दूरी है। इसमें दूरी क्या होगी? इसमें दूरी क्या होगी? तो सिंपल सी बात है दोस्त, वो चलने वाले पर डिपेंड करेगा, वो चलने वाले बंदा पर डिपेंड करेगा वो बंदा चल किस दिशा में रहा है, किस रास्ता को पकड़ के जा रहा है, या इस रास्ते को पकड़ के चल रहा है, या इस रास्ते से जा रहा है, या इस रास्ते से जा रहा है। लेकिन किसी भी रास्ता से, जैसे मान लीजिए दोस्त कि हम अपने गांव, इस गांव के मोड़ पर खड़े हैं दोस्त, और मेरा घर यहां पर है, इस जगह पर है, ठीक है, और मेरे घर पर जाने के 3 रास्ते हैं, एक यहां से और एक यहां से और यहां से। यहां से जाएंगे सर 30 मीटर की दूरी होगी, यहां से जाएंगे तो 40 मीटर की होगी, और यहां से जाएंगे तो 25 मीटर की दूरी होगी। ये डिपेंड करता है सर हम पे कि हम चले किस दिशा में। तो दोस्तों हमने देखा हम किसी दिशा से जा सकते हैं, तो इसकी इतनी दूरी को हम लोग क्या करेंगे, तय करेंगे। तो दोस्त इसकी दूरी 30 मीटर भी हो सकती है, या 25 मीटर भी हो सकती है, या 40 मीटर भी हो सकती है। ये चलने वाले पर क्या होगा दोस्त, डिपेंड करेगा वो कैसे चलता है। इसलिए दोस्त दूरी को क्या कहते हैं, किसी खास समय में चली गई पथ की लंबाई को या कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं दोस्त, दूरी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? वो चलने वाले पे डिपेंड कर रहा है, वो किस दिशा में और किस रास्ते से चल रहा है, उसको क्या कहते हैं दोस्त, दूरी कहते हैं। दूरी कैसा ही मात्रक मीटर होता है, और यह कैसी राशि है, सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है। इस पॉइंट को हमेशा दोस्त नोट करते रहिएगा, यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। यह हमेशा, यह ओनली, यह हमेशा दोस्त पॉजिटिव होता है या शून्य हो सकता है, लेकिन माइनस नहीं हो सकता है। ये बात को हमेशा याद रखिएगा, दूरी पॉजिटिव हो सकता है, शून्य हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं होता है। ये दोस्त हम अपने विपक्ष की ओर दूरी नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्त विस्थापन की। इसी कंडीशन में हम आपको विस्थापन की बात दिला रहे हैं। विस्थापन क्या है? पहली बात दोस्त, विस्थापन क्या है?
विस्थापन दोस्त, विस्थापन वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी कि दोस्त प्रारंभ से लेकर अंतिम के बीच का न्यूनतम दूरी को हम लोग दोस्त क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। सिंपल सी बात है मेरे दोस्त। बाबू मेरे मान लो यहाँ पर राम खड़ा है और राम को जाना है, वो सोच रहा है कि सबसे छोटा दूरी तय करेंगे, तो छोटा दूरी बाबू इसका कौन सा हुआ? ये हुआ कौन सा? 25 मीटर। तो दोस्त बाबू इसका विस्थापन क्या होगा? 25 मीटर। यानी कि एक शब्द में मेरे बाबू न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन निकलने के लिए प्रारंभ से अंतिम बिंदु तक सीधा मिला दिया जाए, प्रारंभ से लेके अंतिम बिंदु तक सीधा मिला दिया जाए, वो क्या कहलाएगा मेरे बाबू? विस्थापन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही दोस्त? सबको समझ में आ रही? कोई खास बात नहीं। देखिए दोस्त, पहली बात कि हम यहां से यहां जाए तो हमने सबसे क्या तय किया दोस्त? इसका सबसे न्यूनतम दूरी तय किया। यही न्यूनतम दूरी को हम लोग को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत हो रही है दोस्त तो बोलेगा फिर से मेरे बाबू, ठीक है बाबू मेरे। इसका भी एसआई मात्रक मीटर होता है। इसका भी एसआई मात्रक मेरे बाबू मीटर ही होता है, परंतु मेरे बाबू विस्थापन एक सदिश राशि है। बाबू मेरे बहुत सारे लड़कों ने फोन करके बोला कि सर यूट्यूब पर पढ़ाइए। हम इसलिए दोस्त बाहर नहीं निकल रहे थे कि कोरोना वायरस के चलते दोस्त बहुत सारे कंडीशन हो चुके हैं, तो हम लोग को भी घर से बाहर निकलने पर पाबंदी था दोस्त। कि लोग क्या समझेंगे, देखिए कि टीचर होकर खुद रोड पर निकल के चल रहे, इसलिए दोस्त हमने इसके बीच गैप बनाकर रखी है। और शुरू हुआ दोस्त, निरंतर वीडियो साथ पढ़ेंगे और फिर बात करते हैं दोस्त विस्थापन बारे समझ दोस्त। वह न्यूनतम दूरी जो प्रारंभ से अंतिम बिंदु को सीधा मिला दिया जाए, उसको क्या कहते हैं दोस्त? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन के सही मात्रक मीटर होता है और यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। लेकिन दोस्त इसके साथ यही कंडीशन बाबू मेरी, यह प्लस भी हो सकता है, यह माइनस भी हो सकता है और यह शून्य भी हो सकता है। ये बात को दोस्त हमेशा याद कर लेना है कि यह शून्य भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्त कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम समझ रहे हैं। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्त। सब इसको अपने कॉपी पे लिख लेना दोस्त, जो कॉपी पे नहीं लिखे हैं वो कॉपी पर लिख लेगा। अब बात करते हैं दोस्त एक और प्रश्न को, ठीक ना। सिंपल सी बात है दोस्त, जैसे देखिए ए बिंदु से दोस्त हमने चलना शुरू किया, यहां पर है, फिर इसी बिंदु से हमने यहां पर आए दोस्त, और यहां से फिर हमने यहां पर चल दिया, ठीक है। और यहां से यहां आने में 10 मीटर की दूरी है। कितनी है दोस्त? 10 मीटर की दूरी है। फिर से मेरे दोस्त इस बोर्ड पर देखिए हम क्या बतला रहे हैं। हमने यहां से ए बिंदु से इस दरवाजे से सर चलना शुरू किया, बी बिंदु के पास आए, बी बिंदु के पास है, फिर यहां से हमने चलना शुरू किया और फिर यहीं से दोस्त हमने निकल लिया, तो टोटल दूरी क्या हुई? तो दोस्त इसकी दूरी 10 प्लस 10 प्लस 10 कितने हुआ? 30 मीटर की हमने दूरी तय की। लेकिन विस्थापन की कंडीशन क्या होगी? विस्थापन की कंडीशन क्या होगी? तो बाबू मेरे न्यूनतम दूरी यहीं से यहीं तक का दूरी, न्यूनतम दूरी, यह विस्थापन कितना होगा? केवल 10 मीटर ही होगा। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही सबको? एक साथ बोलिए, सबको समझ में आ रही है ना जो बात हम बतला रहे हैं, ठीक है। बस सिंपल सी बात है दोस्त, विस्थापन और दूरी ये रेखीय गति चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण, देखिए बचपन से आप लोग सीखते आ रहे हैं दोस्त, चाल, दूरी, समय, त्वरण, विस्थापन,
ये सारी दोस्त कंडीशन ही आपको हर एग्जाम में इसको समझने में आने चाहिए और सारे के सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं के माध्यम से बनना शुरू होगा। अब दिखाए दोस्तों हम आपको कुछ अलग क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्वेश्चन क्या होगी, किस रूप से होगी, ठीक ना। देखिए इस क्वेश्चन की और क्वेश्चन किस रूप से होगी हम आपको दिखला रहे हैं। मेरे साथ केवल बोर्ड पर बने रहिएगा दोस्त, सभी लोग बस इस क्वेश्चन को देखते जाइएगा, ठीक ना। क्वेश्चन है मेरे बाबू, मान लो कि ये गार्डन है, ये गार्डन है दोस्त और इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या r है और हमको चलना है 3 मीटर, 3 मीटर चक्कर है, तो 3 बार चक्कर लगाना है, 3 बार चक्कर लगाना है। इस बाउंड्री को कितने बार चक्कर लगाना है, 3 बार चक्कर लगाना है। तो इसकी दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगी, दूरी और विस्थापन क्या होगी, ठीक ना। क्योंकि दोस्त इसका वैल्यू कितना है, r है, ठीक ना। हमको कितने बार, मान लो बाबू मेरे यहां से ये बिंदु से हमने चलना शुरू किया, एक बार चले दोस्त यहां पर आए, फिर यहीं से एक बार चले, यानी को राम को, मान लो राम को बाबू कितने चक्कर लगाना है, 3 चक्कर लगाना है। फिर यहां से राम ने 3 चक्कर लगाया, इसके 3 चक्कर पूरा हो गए दोस्त, यानी कि दोस्त अपने पूरे इसके बराबर कितने होते हैं, 2 पाई r होते हैं। पूरे कितने होते हैं, 2 पाई r होते हैं। और दोस्त इसने एक बार 2 पाई r, फिर दूसरे की बार 2 पाई r, फिर 2 पाई r, टोटल कितने 6 पाई r। इसने दूरी कितनी तय की, 6 पाई r दूरी तय की। और विस्थापन मान लो यहाँ पर आधा विस्थापन कितना है r, और यहां से और आधा r आएगा तो r प्लस 2r, इसकी क्या होगा, विस्थापन होगा। बस समझ में आ रही है ना। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में देखने को मिलेगा। बहुत सारा और अलग प्रश्न के साथ माध्यम से समझा रहे हैं हम। एक और प्रश्न दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अब इसको वीडियो से दोस्त देखकर इसको अपने कॉपी पर लिखते जाइएगा और उतारते जाइएगा, ठीक ना। एक हम प्रश्न दे रहे हैं दोस्त, ठीक ना। देखिए बाबू मेरे एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में बाबू मेरे त्रिज्या r 7 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। चाहे दोस्त इसको अभी मीटर में चलने दे रहे हैं, कितनी है, 7 मीटर है। और इस पॉइंट पर राम खड़ा है, उसको 2.5 चक्कर लगाना है। कितने लगाना है बाबू, 2.5 चक्कर लगाना है। सिंपल सी बात है बाबू, बनाने के लिए दोस्त बहुत सारे अवेलेबल किताब मार्केट में बहुत सारे वैल्यू हैं, लेकिन मान लीजिए दोस्त जितने हम परीक्षा में दोस्त इसको कम समय और समय के बचत समय इसको बना लें, उतना ही हमारे लिए क्या होगा दोस्त, बहुत ही फायदा होगा। जितने कम समय में हम इसको बनाएंगे उतना ही फायदा होगा परीक्षाओं में दोस्त। देखिए सबसे पहले क्या दोस्त, हमने आपको बताया दोस्त एक चक्कर लगाने में राम कितना ले रहा है, 2 पाई r ले रहा है। बात समझ में आ रही है, कितना ले रहा है दोस्त, 2 पाई r ले रहा है। उसको लगाना कितना है बाबू मेरे, 2.5 चक्कर लगाना है, ठीक ना। बाबू मेरे कितना ले रहा है, 2 पाई r, उसको लगाना कितना है, 2.5 चक्कर लगाना है। बात समझ में नहीं रही है। किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बोलेगा हमसे, किसी को कोई प्रॉब्लम दोस्त, पाई का मान 22/7, आपका त्रिज्या दिया हुआ है, ये कितना हो गया दोस्त, 4 1 5/2 है। दोस्त कैंसिल, इसको हम कैंसिल करते रहे दोस्त, और इसको कर दीजिए कितना आ गया, 110 मीटर इसकी क्या हो गई, दूरी हो गई। बात समझ में आ रही है ना। इसकी कितनी दूरी होगी दोस्त, 110 मीटर की दूरी होगी। और विस्थापन, और बाबू मेरे विस्थापन कितना होगा, मान लो ये आधा, यहां से यहां, मान लो इस बिंदु से इस बिंदु, हमने क्या बोला, वह न्यूनतम दूरी बाबू, वह न्यूनतम दूरी जो प्रारंभ से अंत तक मिलाया जाए, ठीक ना। तो इसकी दोस्त एक दिया है 7, और फिर आधा कितना होगा, 7 होगा। 7 + 7 कितना, 14 मीटर, इसकी क्या हो गई, विस्थापन हो गई।
क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है दोस्त? सबको समझ में आना चाहिए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये रेखीय गति है दोस्त। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम बनाएंगे दोस्त, और बहुत सारे प्रश्न को हम आपके बीच सॉल्व करेंगे दोस्त, और बहुत सारी चीजों को हम बनाते चलेंगे और देखते चलेंगे। ठीक ना, बात समझ में आ रही है दोस्त? अब बात करेंगे दोस्त हम इसी क्वेश्चन को, और घर पर बनाना होगा तो दोस्त इसकी केवल चक्कर बदल दीजिएगा। मान लीजिए इसकी यहाँ पर 2.5 चक्कर है तो आपको 5 चक्कर कर देना है, 4 चक्कर कर देना है, 3 चक्कर कर देना है, 3.5 चक्कर कर देना है। अब घर पर इसे बनाइएगा बाबू मेरे, ये सब आपसे बनेगा। ठीक ना, और उस विधि से दोस्त बनाना तो एक बार में कितना गया 2πr, फिर एक बार 2πr, फिर एक बार 2πr, और एक बार आधा बार कितना πr हो गया। जुड़िए 4 6 7 7πr हो गया। सिंपल वही आएगा दोस्त, इसमें कोई अलग नहीं आएगा, सारा का सारा चीज वही आएगा। और किसी बेसिस पे बनाइए दोस्त, आपका सब आंसर क्या आएगा वही आएगा जो हमने आपको बताया है। बाबू मेरे यह चाल और विस्थापन की एक छोटी सी कहानी थी। ठीक ना, अब बात करते हैं दोस्त हम चाल की। चाल क्या है दोस्त? किसी वस्तु के द्वारा एकांत समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा एकांत समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। फिर से बाबू हम रिपीट कर रहे हैं मेरे साथ, बोर्ड पर देखिए। चाल क्या है? चाल है क्या? किसी वस्तु के द्वारा एकांत समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बाबू मेरे बहुत जल्द हम आपको सेट प्रैक्टिस कराएंगे इसी माध्यम से दोस्त। अभी देखिए किसी पेपर के विज्ञापन में मेरे बाबू आया है, हमने अपने ग्रुप में इस चीज को भेजा है दोस्त की 10,000 सिपाही की बहाली बिहार पुलिस लेने वाली है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह बात आ रही है कि सर पिछले वाला को क्या करेगा? तो दोस्त पिछले वाला का भी कोई सोल्यूशन निकलेगा, ये निश्चित रहेगा कि पिछले वाला खराब होगा नहीं दोस्त, पिछले वाला का भी होगा। और कुछ दरोगा का भी दोस्त सीट आया हुआ है, 2500 किलोमीटर दरोगा का सीट आया है दोस्त, उसका भी एग्जाम होगा। आप तैयारी करते रहिए दोस्त। वन्य विभाग के फॉरेस्ट गार्ड का दोस्त 775 सीटें आई हुई है, ये पेपर में दोस्त आए हुए हैं सारे चीज। ये आपको दोस्त दिसंबर माह के अंत तक ये सारे के सारे परंपरा की शुरुआत करेगा। तब तक दोस्त हम लोग को क्या करना है? पढ़ते रहना है और सीखते रहना है चीजों को। ठीक ना, हम चलिए दोस्त हम कहां पे थे? आपको चाल के बारे में बता रहे थे, मेरे साथ बस रिपीट। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, कोई बड़ी बात नहीं है चाल, दूरी और विस्थापन में दोस्त। देखिए चाल क्या कहता है? किसी वस्तु के द्वारा एकांत समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, और दूरी क्या कहता है दोस्त? कि किसी खास समय में पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं हम लोग? दूरी कहते हैं। और विस्थापन कहता है क्या? वह न्यूनतम दूरी। जैसे मान लो कि बाबू मेरे यहां से यहां ए और बी से ये दूरी दोस्त इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन क्या आएगा? वो सबसे न्यूनतम रास्ता जो तय कर चले जाए दोस्त, वो उसका क्या होगा? विस्थापन होगा। ठीक ना, ऐसा प्रश्न दोस्त हम आपको सेट प्रैक्टिस के माध्यम से कराएंगे कि कैसे आएगा दोस्त, और इसे क्वेश्चन भी कराएंगे दोस्त। ठीक ना, अब बात करते हैं दोस्त हम लोग चाल की बात करते हैं। चाल देखिए, चाल की सबसे बड़ा परिभाषा क्या है दोस्त? वो बचपन से सीखते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो दोस्त कोई बड़ी लॉजिक नहीं है दोस्त, बचपन से ही चीजों को सीखते आ रहे हैं। ये चीजें है क्या, किस रूप में होती है, कैसी होती है? पहली बात दोस्त, चाल एक अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है दोस्त? अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। बस समझ में आ रही है दोस्त हम क्या बोल रहे हैं? चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक ना, अब बात करते हैं दोस्त चाल
के साथ कुछ इसके बीमा भी होते हैं दोस्त। बीमा क्या दोस्त, हम बता रहे कि एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपको बीमा निकालने की सारी प्रक्रिया हम बताएंगे कि बीमा कैसे निकलता है और इसका नियम क्या होता है। लेकिन अभी तक जानिए कि चाल एक क्या है, चाल एक अदिश राशि है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दोस्त कभी कभी लोग कहता है कि सर ये परिभाषा याद करने से क्या होता है। नहीं दोस्त, परिभाषा हमेशा याद रखिए, क्योंकि दोस्त इस बार की आपको हम बता रहे दोस्त, इस बार की पेपर जो हुआ था आपके टेक्नीशियन का पीटी का दोस्त, उसमें क्वेश्चन दिया था दोस्त कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हम डायरेक्ट आपसे पूछते हैं कार्य करने की दर को क्या कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। बहुत सारे चीजों का, एक तो दोस्त एग्जाम की प्रेशर, ऊपर घर जाने की प्रेशर, दोनों के टच करने पर दोस्त हम सिंपल सी बातें भूल जाते हैं। इसीलिए दोस्त याद करना, एकांक समय की बात करें दोस्त, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और न्यूनतम बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम लोग विस्थापन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं दोस्त चाल, और चाल के बाद दोस्त वेग की बात करेंगे कि वेग क्या है, ठीक ना। इसके बाद त्वरण बात करेंगे और उसके बाद दोस्त इससे हम लोग बहुत सारे आपकी क्लास में हम न्यूमेरिकल कराने वाले हैं और आपको घर पर हम न्यूमेरिकल बनाने को भी देंगे दोस्त। अभी दोस्त इसमें साइंस की वो कड़ी होगी दोस्त जो आपको बहुत ज्यादा समझना होगा। जैसे दोस्त साइंस की बातों से हम ले रहे हैं दोस्त, जैसे प्रकाश, लाइट चैप्टर दोस्त, ये ऐसा चैप्टर्स है जो आपके दैनिक जीवन में घटित होने वाली सारी घटनाओं को वर्णन करता है। सारे के सारे परिवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन, सारे के सारे सारे चीजों का हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे और बताएंगे, ठीक ना। लेकिन दोस्त उससे पहले जिस रेखीय गति के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में दोस्त हम जानते हैं, ठीक ना। चाल हुआ दोस्त, अब अगली वेग के बारे में। सर वेग क्या होते हैं, बहुत सारे लड़के इसके बारे में जानते हैं कि वेग है क्या और वेग बना कैसे है। तो किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। फिर से, किसी वस्तु के द्वारा, देखिए बोर्ड पर लिख दे दोस्त, अपने कॉपी पर लिख दिया, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। बाबू मेरे फिर से पॉइंट, विस्थापन और वेलोसिटी यानी वेग और विस्थापन दोनों कड़ी जुड़ने वाली है। जब मेरे दोस्त हम आपको इस डायग्राम के माध्यम से पढ़ाएंगे वेग और विस्थापन को, तब आपको वहां पर समझ में आएगी ये दोनों चीजें क्या होती है। लेकिन आप मेरे बाबू अभी इतना ही समझिए कि वेग और विस्थापन की कड़ी आपको हर जगह, न्यूमेरिकल से लेकर हर जगह ये आने वाली है। वेग और विस्थापन होते क्या है बाबू मेरे, वेग बराबर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त, वेग बराबर बोलिए विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए दोस्त, ठीक है। अब देखिए दोस्त, फिर से हम बता रहे कि वेग क्या, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू मेरे, वेग कहते हैं। और चाल, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को बाबू मेरे क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। देखिए दोनों कंडीशन, देखिए ये दोनों कंडीशन में एक कड़ी आपको हमेशा एक बराबर आई हुई है। क्या क्या, समय और समय। बाकी दोनों ऊपर भाग में अंतर होगी दोस्त, दूरी और विस्थापन। बस समझ में आ रही है, दूरी और विस्थापन। यहां पर क्या है मेरे बाबू, चाल है, चाल बराबर दूरी बटे
समय वेग बराबर विस्थापन बटे समय। सबसे कड़ी किस पर होगी, इस पर ध्यान देना होगा दोस्त। यही सब आपके परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बनकर आते हैं, जो हम लोग ज्यादा तेजी के कारण हम लोग उसको क्या करते हैं दोस्त, गलती कर देते हैं। बाबू मेरे, यह सदिश राशि होती है। कैसी होती है दोस्त, सदिश राशि होती है। क्या बार बार समझ में आ रही है दोस्त? हम फिर से बता रहे दोस्त कि आज के दौर में सबसे बड़ी चीजें क्या होगी, तो साइंस बनकर आएगी। हम आपको सर एक 100% गारंटी दे रहे हैं दोस्त। देने को दोस्त हम आपको 110% गारंटी दे देंगे, 10% अपने ओर से देंगे। ऐसे तो होता है 100%, लेकिन हम आपको 110% गारंटी दे देंगे दोस्त कि साइंस की फिजिक्स और बायोलॉजी, अगर आप लगातार मेरी वीडियो या मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो एक एक प्रश्न आपको याद कराने की गारंटी दे रहे हैं। जैसे दोस्त आपने ज्योग्राफी हमसे पढ़ा, इसमें हमने आपको बंदरगाह से लेकर सारे चीज, शायद दोस्त द्वीप पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, द्वीप समूह भी पढ़ा देंगे, लेकिन ये चीज को सर हम गारंटी दे रहे हैं कि फिजिक्स और बायोलॉजी दोस्त, बायोलॉजी की वो सारी कहानी हम बताएंगे, प्रजनन से लेके जन्म तक, ब्लड से लेके दोस्त अंग तक, उस सारी की सारी कहानी हम पढ़ाएंगे। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्त, और मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्त। हम आगे आपके साथ बने रहेंगे। थैंक यू दोस्त।